सर्वांना सविनय सप्रेम जय भीम। बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या ऑनलाईन वर्षावास व्याख्यानमालेदरम्यान आजच्या 62व्या व्याख्यान रूपी पुष्प गुंफण्यासाठी आपल्यासोबत उपस्थित झालेले आहेत वंदनीय भदंत धम्मसारथी। वंदनीय भदंत यांची प्रकृती पूर्वी काही काळ अस्वस्थ होती, त्यानंतर ते पूर्णतः आता स्वस्थ झालेले आहेत आणि आज ते आपल्यासोबत पुन्हा या ठिकाणी उपस्थित झाले आहेत। त्यांचं आपण आज मार्गदर्शन, त्यांची देशना आज आपण सर्वजण ग्रहण करणार आहोत। मानवतावाद कुशल कर्म या विषयावर आज वंदनीय भंते आपणा सर्वांस मार्गदर्शन करणार आहेत, प्रबोधन करणार आहेत। मी आपणा सर्वांच्या वतीने बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने वंदनीय भंतेंना विनम्रतेने दोन्ही हात जोडून पंचांग प्रणाम करतो। तसेच आदरणीय अशोक भाऊ सरस्वती यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया वंदनीय भंतेंचे औपचारिक स्वागत करावे व भंतेंना व्याख्यानाच्या त्यांच्या देशनेसाठी याचना करावी। आदरणीय अशोक भाऊ सरस्वती। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, सद्गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले, सद्गुरु कबीर महाराज, सद्गुरु बाबा यांच्या पावन स्मृतींना मी विनम्र अभिवादन करतो। पृथ्वीच्या पाठीवर बुद्ध उपदेशाचं वितरण करण्यासाठी जे भ्रमंती करतात त्या सर्व बुद्ध पुत्रांना, बौद्ध भिक्खूंना मी दोन्ही हात जोडून भूमीवरती मस्तक टेकवून आणि बुद्ध धम्म संघ या 3 रत्नाप्रती काही दोष घडला असेल तर त्याबद्दल क्षमा याचना करून मी त्यांना पंचांग प्रणाम करतो। ज्यांचं प्रवचन रूपी अमृतवाणी आपल्याला ऐकायची आहे ते पूजनीय भंते धम्मसारथीजी यांना आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी पंचांग प्रणाम करतो। आदरणीय उमेशजी पाठारे सर यांची मंगल कामना करतो। भदंत धम्मसारथ, भदंत विनयबुद्धी प्रिय, भदंत कौंडण्य यांची मंगल कामना करतो आणि मी क्षमा याचना आणि शिलेची याचना करून भंतेजी त्रिशरण पंचशील म्हणतील, आपण सर्वांनी ती ग्रहण करावी, सगळ्यांनी हात जोडावे। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकास वंदामि भंते द्वारतयेन मय्या कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते। द्वितीयंपि ओकास वंदामि भंते द्वारतयेन मय्या कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते। तृतीयंपि ओकास वंदामि भंते भारतयेन मय्या कत्तं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भंते।
ओकास अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। आम भन्ते अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि शिखापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि शिखापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि शिखापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि शिखापदं समादयामि सूरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि शिखापदं समादयामि साधु साधु साधु। महाकारुणिक दुनिया के श्रेष्ठतम महामानव तथागत बुद्ध सम्राट अशोक छत्रपति शिवाजी राजे माता जिजाऊ छत्रपति क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले छत्रपति शाहू महाराज भारतीय संस्कृति के शिल्पकार एवं बुद्धायन धम्मा ग्रंथा के निर्माते विश्व के ज्ञान के प्रतीक बाबा अम्बेडकर माता रमाई सभी मानवों को मैं उपस्थित श्रावक संघ उनको नमो बुद्धाय। आदरणीय भंते विनय प्रिय जी की सेहत के लिए मंगल कामना। मैं अपने विषय के बारे में दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो इसका जो विषय है मानवतावादी कर्म सिद्धांत, ये मैंने तैयार किया है और मैं इस विषय को आपके सामने जांचने के लिए रखता हूँ। आप उसको जांचिए और इसमें कुछ कमियां महसूस हो तो आप अवश्य
मेरे फोन नंबर पर मेरे से बात कीजिए और मुझे आप सूचना दे सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं तो आप इसके बारे में कोई चिंता या कोई मन में कोई प्रकार की घबराहट न रखते हुए आप मुझे मेरी गलतियां आप निकाल करके मुझे आप बता सकते हैं कि बंटी जी इसमें और ऐड होना था या इसमें ये गलत हुआ तो इसमें इसको कम कीजिए। इस बारे में आपका मैं सूचना चाहता हूं और अभी मैं अपने विषय को प्रारंभ करता हूं। तो पहले हम देखें कि अकुशल कर्म क्या है। अकुशल कर्म तथागत बुद्ध ने तो बहुत बड़ी व्याख्या की है, लेकिन हमें उसको शार्ट में चंद शब्दों में कहना चाहता हूं मैं कि एक आदमी अपनी अज्ञानता के कारणवश या जानबूझ के दूसरे इंसान से असम्यक आचरण करता है, दूसरे इंसान से असम्यक आचरण करता है तो वो अकुशल कर्म हो जाता है और उसका परिणाम दुख या समस्या में पैदा होता है। उसका परिणाम जो है, जब असम्यक आचरण करेंगे तो उसका परिणाम दुख में परिणित हो जाता है। दूसरा जो है, हमने कर्म की व्याख्या की, सिर्फ कर्म। तो जो इंसान स्वयं के हित के लिए, जो इंसान स्वयं के हित के लिए या वो जिस ग्रुप में रहता है, अपने परिवार में रहता है या जिस ग्रुप में रहता है, उस ग्रुप के समूह के हित के लिए सिर्फ काम करता है, वो उसको सिर्फ मैंने कर्म माना है। यानी वो अकुशल कर्म भी नहीं बोल सकते और उसको कुशल कर्म भी नहीं कह सकते। यानी वो अकुशल कर्म भी नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे इंसान के लिए कल्याणकारी बात नहीं कर रहा, इसलिए वो अकुशल कर्म भी नहीं हुआ, कुशल कर्म भी नहीं हुआ। इसलिए मैंने उसको कहा कि सिर्फ कर्म करता है। तो ऐसे समाज में काफी लोग मिलेंगे कि वो अपने लिए जीते हैं या फिर अपने छोटे से परिवार के लिए जीते हैं और उसके कल्याण की बात करेंगे। दूसरे लोगों से या कोई संघ से, समाज से उसका कुछ लेन देन नहीं है, उसके बारे में उसको कोई भी प्रकार की चिंता नहीं है। तो ऐसे जो लोग कर्म करते हैं वो सिर्फ कर्म करते हैं, उसको मेरे परिभाषा में मैं उसको कुशल कर्म नहीं कह सकता हूँ, और वो जो कर्म कर रहा है उसको मैं अकुशल कर्म भी नहीं कहता हूँ। उसके बाद जो कुशल कर्म किसको कहते हैं, तो तथागत बुद्ध एक बार जो उनके पुत्र जो राहुल, उनके तरफ अम्बेलिटिका वन में जब वो राहुल रहते हैं तो तथागत बुद्ध वे राजगृह में वेणुवन विहार में रहते हैं। तो उनसे मिलने के लिए जब जाते हैं तब उनको ये बात कहते हैं कि आप मानसिक व्यवहार करेंगे या फिर आप जो वाणी का व्यवहार करेंगे या फिर आप शारीरिक व्यवहार करेंगे। उस समय व्यवहार करते समय या व्यवहार करने के पहले आप उसका चिंतन कीजिए, उसका निरीक्षण कीजिए कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ, मैं जो आचरण कर रहा हूँ, चाहे वाणी का आचरण हो, शारीरिक आचरण हो या मानसिक आचरण हो, मैं ये जो आचरण कर रहा हूँ उस आचरण से अगर मुझे हानि होती है या दूसरे को हानि पहुंचती है या फिर दोनों को भी हानि पहुंचती है, मुझे भी और औरों को भी हानि पहुंचती है, तो वो समझ लेना कि अकुशल कर्म है। अगर मेरे आचरण से, मेरे बिहेवियर से, मेरे कंडक्ट से
अगर मेरा भी हित होता है, लेकिन मेरे हित के साथ औरों का भी हित होता है, औरों का भी कल्याण होता है, दोनों का भी कल्याण होता है, समाज का भी कल्याण होता है, तो उस आचरण को, उस बिहेवियर को, उस कंडक्ट को आप कुशल कर्म कह सकते हैं। ये जो तथागत बुद्ध ने राहुलवाद, जो मध्यम निकाय में राहुलवाद जो सूत्र है उसमें तथागत बुद्ध ने कहा है। उसके बाद में कर्म करने के बाद में भी तथागत बुद्ध तो ये कहते हैं कि राहुल को करने के बाद में भी आप इसका निरीक्षण कीजिए कि मैंने जो कर्म किया है उसका फल ठीक से मिल रहा क्या नहीं मिल रहा। अगर ठीक से कर्म नहीं किया होगा तो उसके बारे में सोच करके और आप इससे अच्छा कर्म कर सकते हैं। इस तरह से मैंने जो कर्म, कुशल कर्म, कर्म और कुशल कर्म के बारे में आपके सामने बात रखी। तीसरा जो है मानवतावादी कुशल कर्म। मानवतावादी कुशल कर्म किसको कहेंगे कि जिस व्यवहार से, जिस हमारे आचरण से या जिस हमारे कर्म से समाज में स्वतंत्रता, समता, स्वातंत्र, बंधुभाव, न्याय और मैत्री का वातावरण निर्माण हो। मानवतावादी एक नैतिक क्रम बना हो तो उसको हम मानवतावादी कुशल कर्म माना जाएगा, उसको मानवतावादी कुशल कर्म। तो हमारे जो महामानव है उन्होंने ज्यादातर मानवतावादी कुशल कर्म तो है उनका, लेकिन वो कुशल कर्म कैसा है कि मानवतावादी कुशल कर्म है। ये हमारे जो महामानव है, बाबा साहब आम्बेडकर है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, तथागत बुद्ध है, इन्होंने समाज के लिए काम किया, पूरे देश के लिए काम किया, मानवता के लिए काम किया, मानव के लिए, चाहे कहीं का भी मानव हो। इस प्रकार उन्होंने नैतिक मूल्य को समाज में जागरूक करने के लिए जो नैतिक मूल्य दिए हैं, जो मॉरल वैल्यूज उन्होंने सोसाइटी में निर्माण किए हैं, तो वो उनका जो कर्म है वो मानवतावादी कुशल कर्म है। तो हमें इस बारे में भी, हमारा कर्म करते समय इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। अभी हम सम्मा कम्मंतो यानी सम्यक कर्म के बारे में सोचेंगे, जानेंगे, तो उसका आधार क्या है? व्हाट इज द बेस ऑफ सम्यक राइट कंडक्ट, राइट बिहेवियर? व्हाट इज द फाउंडेशन, व्हाट इज द बेस? वो हमारे सम्यक कर्म का बेस क्या है, जिसके आधार पर सम्यक कर्म खड़ा हो जाता है। तो उसको तथागत बुद्ध ने ये कहा कि जो अगर आपको सम्यक कर्म का बेस समझ में आ गया तो आपका कर्म, ये अकुशल कर्म कभी हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते। आप हमेशा कुशल कर्म ही करेंगे, अकुशल कर्म आप कभी नहीं करेंगे। जब आपको सम्यक कर्म का बेस मालूम हो गया, बेस का पता चला। तो उसका जो बेस क्या है, तो ये 2-3 शब्दों में उन्होंने कहा है कि पहला जो है दूसरों की भावनाओं यानी फीलिंग ऑफ अदर्स, दूसरे की फीलिंग, दूसरे की भावना और दूसरों का अधिकार, अपना भी अधिकार है, दूसरों का भी अधिकार। ये दोनों चीज का आदर करना, आदर होना चाहिए। जिस कर्म में ये दोनों चीजों का आदर होता है, टू रिस्पेक्ट द फीलिंग एंड राइट्स ऑफ अदर। तो इस प्रकार अगर हम दूसरे की फीलिंग को जानते हैं, दूसरे के फीलिंग को, दूसरे की संवेदना को, वेदना को समझते हैं कि मेरे कुछ शब्द ऐसे सामने रखूंगा तो जिसकी उससे दूसरे को कैसी फीलिंग हो सकती है,
कि किसी के हृदय को कोई हानि तो नहीं पहुंचेगी, कोई चोट तो नहीं लगेगी। इस प्रकार अगर हम सोचते हैं तो हमारे यहाँ से गलती हो नहीं सकती। और जैसा मेरा भी अधिकार है तो दूसरे का भी अधिकार है। इस तरह अगर हम अधिकार की बात करते हैं, आज क्या हो रहा है कि एक आदमी दूसरे आदमी का अधिकार छीनने की कोशिश कर रहा है, जिसको कहते हैं कि स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस में सर्वाइवल ऑफ फिटस का जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कहा जाता है कि अपने जीवन जीने के लिए आदमी दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण करता है, इंक्रोचमेंट करता है। तो ये जो जनरल भावना है, तो तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि ऐसे से ये सम्यक कर्म नहीं होगा, क्योंकि हम इंसान हैं। ये जो दूसरे के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करना, अपनी जीविका जीते समय दूसरों को भक्ष करना, जैसे लॉ ऑफ जो नेचर है, नेचर का जो सिद्धांत है कि बिना मर्डर किए वो आदमी जो जानवर है, चाहे समुद्र में रहने वाले जानवर हो या जमीन के ऊपर रहने वाले, एक दूसरे को भक्ष करता है, मर्डर करता है, तभी वो जीवित रहता है। लेकिन वो प्राणियों के लिए है, प्राणियों के लिए। लेकिन हम इंसान है, मानव है, इसलिए हमारे में मानवतावाद की संवेदना होना आवश्यक है। तो ये जो आधार है, इस आधार को हमें समझना चाहिए कि कोई भी कर्म करते समय, चाहे वाचा का कर्म हो, चाहे शारीरिक कर्म हो, या चित्त में अलग अलग विचार आते हो, वैचारिक कर्म हो, तो हम सोचते समय, कार्य करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि मेरे इस कर्म से किसी के भावनाओं को ठेस न पहुंचे और दूसरे के अधिकारों का हनन न हो। चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारे घर के बूढ़े माँ बाप हो, ये सब बातों को हमें ख्याल में रखना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे भी हो। तो दूसरा जो मापदंड, जिसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो सेकंड सम्यक कर्म का जो सेकंड जो है, ये बेस हो गया। सेकंड उसका स्टैंडर्ड, यानी उसके मापदंड क्या है, ये तथागत बुद्ध ने कहा है कि वो आचरण की धारा, इस तरह से आदमी ने आचरण करना चाहिए कि जो अस्तित्व के आधारभूत नियमों से समन्वित होना चाहिए। जो लॉ ऑफ, दिस इज द फाउंडेशन, लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस, इट इज द फाउंडेशन ऑफ लॉ ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो आधारभूत नियम है, किसके आधारभूत नियम है? अस्तित्व के लिए। अस्तित्व के जो आधारभूत नियम है, जो लॉ ऑफ फाउंडेशन है, आधारभूत नियम है, उसको हम अपने साथ दोनों एक में के साथ समन्वित होना चाहिए। इसका मतलब जो है, हर एक चीज को, चाहे छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो, हर एक चीज को सेल्फ नेचर होता है। सेल्फ नेचर होता है, इसका मतलब जो है कि उसका हर एक का अस्तित्व होता है, हर एक का अस्तित्व होता है। जो ऐसी कोई भी चीज बनती है, कोई भी बात बनती है, तो जब दूसरे से समन्वय होता है, क्योंकि बिना कॉम्बिनेशन से, बिना समन्वय से हम कोई भी चीज को सफल नहीं बना सकते। बिना समन्वय से हम कोई भी चीज को सफल नहीं बना सकते। इसलिए हर एक चीज में कॉम्बिनेशन आवश्यक है, समन्वय आवश्यक है। लेकिन समन्वय करते समय हमें इस बारे में सोचना चाहिए, किस बारे में सोचना चाहिए कि उस चीज का फंडामेंटल लॉ क्या है।
उसका अस्तित्व है तो उसका नियम क्या है, सेल्फ कल्चर क्या है उसका। अगर उसके सेल्फ कल्चर को समझ करके अगर हम उसका समन्वय करके अगर कार्य करेंगे तो सम्यक कर्म हो जाएगा। जैसे कि छोटा बच्चा है, उसका सेल्फ कल्चर कैसा होगा, बुजुर्ग आदमी जैसा नहीं होगा, बड़े आदमी जैसा नहीं होगा, उसका सेल्फ कल्चर अलग होगा छोटे बच्चे का। तो हमें छोटे बच्चे के सेल्फ कल्चर को समझ करके उससे उसके व्यवहार के साथ हमारा समन्वय होना चाहिए, तभी बच्चे को अच्छे संस्कार हम दे सकते हैं। अगर छोटे बच्चे को बड़ी बड़ी बातें बताएंगे या फिर हमारा समाज अभी अभी बुद्ध धर्म की तरफ ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पहले तो हम ऐसे बुद्धिस्ट थे, ज्ञान के बारे में हम कमजोर थे, अभी धीरे धीरे ज्ञान के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय हम ये समाज को ज्यादा धम्म के बारे में म्हणजे थोडंसं हँग झाला आहे मोबाईल. ओके ओके, आता सुरू झाला. ओके. ते मध्ये फोन येत आहेत. तर ऐसे समय में हम आगे जैसे बैठे हैं लोग, जैसे बिहार में जाए तो किस स्टेटस के लोग बैठे हैं, जैसे कई सम्मेलन में जाएंगे तो आगे बैठने वाले का स्टेटस क्या है, उसका सेल्फ कल्चर क्या है, तो उसके अनुसार अगर हम उसको समन्वय करने वाली बातें अगर उसको समझाएंगे तो हम उसको समझाएंगे तो वो बात उसके समझ में आएगी। लेकिन सामने जो बैठे हैं लोग, उनको कुछ नहीं समझ, और हम उसके साथ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े तत्व ज्ञान करेंगे, रखेंगे, तो वो बात उसके समझ में नहीं आएंगी। बुद्ध धर्म में ऐसी तत्व है कि जो भिक्षु को समझ में आती है, और वो सिर्फ भिक्षु को ही बताने लायक बातें हैं, उपासक के काम की भी नहीं है, और उपासक को वो समझने वाली बात भी नहीं है। तो हमने उसको समझ करके, इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा कि जो चीज कॉम्बिनेशन होती है उसमें जो चीज को हम समन्वित कर रहे हैं, तो उसका सेल्फ नेचर क्या है, कि उसका फाउंडेशन बेस क्या है कल्चर का, उसको समन्वित करके हम अगर कर्म करेंगे तो हम सफलता के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर उसको सम्यक कर्म कहेंगे। तो ये मापदंड है। इस प्रकार दोनों चीजों को हम एक साथ मिलाकर के काम करेंगे तो ये हो गया कुशल कर्म का सही उपयोग। दोनों को मिलाना है। पहले जो उसका आधार बताया मैंने कि दूसरे के फीलिंग का रिस्पेक्ट करो, दूसरे के अधिकार का जो रिस्पेक्ट करो, और जो फंडामेंटल लॉ जो एग्जिस्टेंट है उसका भी समन्वय करके हमको कर्म करना है। इस प्रकार सम्यक कर्म हम करना चाहिए, और तो हम उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी हम नैतिक कर्म के बारे में बात रखते हैं कि नैतिक कर्म कैसा बनता है, इस बारे में हमने बात करते हैं कि नैतिक क्रम, ये मॉरल ऑर्डर इसको कहते हैं। नैतिक कर्म नहीं, नैतिक क्रम, मॉरल ऑर्डर। ये जो मॉरल ऑर्डर बनता है वो कर्म के नियम से बनता है। विश्व का जो नैतिक क्रम है, मॉरल ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सल, जो विश्व का नैतिक क्रम जो बना है वो इंसान के कर्म के वजह से बना है।
जो विश्व का नैतिक क्रम बनता है, मॉरल ऑर्डर ऑफ यूनिवर्सल बनता है, वो इंसान के जिस तरह से कर्म होंगे उस प्रकार विश्व का नैतिक क्रम बनेगा। जैसे आपके परिवार का नैतिक क्रम बनाना है, तो आपके परिवार के लोगों का जिस तरह से कर्म होगा उसी प्रकार अपने परिवार का नैतिक क्रम बनेगा। अपने समाज का नैतिक क्रम बनाना है, तो समाज के लोगों का जिस प्रकार कर्म होगा, सामाजिक कर्म होगा, उसी प्रकार समाज का नैतिक क्रम बनता है। तो ये जो नैतिक क्रम बनता है, ये किसी दूसरे से नहीं बनता, सिर्फ इंसान के कर्म से बनता है। दुनिया चलाने वाला कोई है, तो दुनिया का नैतिक क्रम बनाने वाला कोई है, तो कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं है, सिर्फ इंसान है। और इंसान के कर्म ही दुनिया को चलाते हैं और संसार का नैतिक क्रम बनाते हैं। इसलिए जो विश्व का नैतिक क्रम है, विश्व का जो नैतिक क्रम है, वो अच्छा हो या फिर बुरा भी होता है, लेकिन अच्छा या बुरा होता है, लेकिन वो नैतिक क्रम के अनुसार ही होता है, मनुष्य के कर्म के ऊपर ही निर्भर होता है। इसलिए हमें कर्म करते समय ये भी सोचना चाहिए कि हम कर्म सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे। हमारा कर्म सिर्फ अपने लिए नहीं है, क्योंकि हम इस संसार के, इस दुनिया के, इस विश्व का एक हिस्सा है, वन पार्ट ऑफ यूनिवर्सल। हम समाज का भी एक हिस्सा है, हम अकेले नहीं है, हम समाज का एक हिस्सा है, हम अपने देश का एक हिस्सा है। तो इसलिए हमें कर्म करते समय ये भी सोचना है कि मेरा जो कर्म है, मेरा जो कर्म है वो किस प्रकार नैतिक क्रम बना रहा विश्व का। अगर हमारे घर में 9 लोग हैं, 10 लोग हैं, समझो एक अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन हमारे 9 लोग जो है घर में रहने वाले, वो गलत कर्म कर रहे हैं, अकुशल कर्म कर रहे हैं, तो हमारे घर का नैतिक क्रम कैसा बनेगा? हमारे घर का नैतिक क्रम ये अकुशल बनेगा, क्योंकि जो नैतिक क्रम बन रहा है वो उनकी संख्या ज्यादा है। 9 लोग गलत नैतिक क्रम बना रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, इसलिए नैतिक क्रम ये हो रहा है। तो ये जो कर्म है और उसका जो परिणाम है, जिसको काज एंड इफेक्ट कहते हैं, कि जिसको कर्म के बाद जो उसका इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट ये कर्म नियम है, कर्म सिद्धांत है। सिद्धांत किसको कहते हैं? कि जो सिद्ध कर सकते हैं, जिसका हम परिणाम लोगों को दिखा सकते हैं, उसका परिणाम हम सिद्ध कर सकते हैं, इसलिए उसको सिद्धांत कहते हैं। उसका इफेक्ट होना ही है। कभी कभी हमारे लोग निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा कर्म किया, बहुत अच्छा काम करता हूँ, लेकिन मेरी परेशानी दूर नहीं हो रही, मुझे तो कुछ अच्छा फल नहीं मिल रहा। तो वो नाराज हो जाते हैं और बोलते कि ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम नैतिक क्रम बना रहे हैं। जब हमारा नैतिक क्रम पूरा हो जाएगा, जब परिस्थिति ठीक हो जाएंगी, तो उसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम्हारे सामने नैतिक जो कर्म जो है, क्रम है, वो बुरा कर्म है, तो तुम अकेले अच्छा कर्म करोगे तो तब के तब अच्छा फल नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे सामने जो बना हुआ है वो नैतिक क्रम गलत है, विरुद्ध है। जैसे भारत की परिस्थिति हम देखें, तो भारत में जो भारत की परिस्थिति में जो बुद्ध धर्म के संबंध में जो नैतिक क्रम बना हुआ है, वो बुद्ध धर्म के विरोध है। और हम
बुद्धिस्ट राष्ट्र की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, थाईलैंड की बात करेंगे, श्रीलंका की बात करेंगे, और ये बाहरी बौद्ध राष्ट्र की बात करेंगे, तो उनका जो नैतिक क्रम है उस देश का, ये बुद्ध धर्म के फेवर में है। इसलिए उनको उसका रिजल्ट जल्दी मिलता है क्योंकि परिस्थिति फेवरेबल है। लेकिन भारत में हम बुद्ध धर्म के बारे में कुशल कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, लेकिन परिणाम हमें जल्दी नहीं मिलता। तो इसका कारण ये है कि भारत में जो है बुद्ध धर्म के परिस्थिति के अनुसार, बुद्ध धर्म के फेवर में परिस्थिति नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये जो कर्म सिद्धांत कहते हैं या नियम है, जैसे बीज नियम कहते हैं। बीज नियम जो होता है, जैसे अगर जमीन अच्छी है और तुम्हारा बीज अच्छा है और बीज को जो वातावरण मिलता है वो अच्छा है, तो बीज का पौधा बन जाएगा, पौधा का वृक्ष बन जाएगा, वृक्ष का फल निर्माण होगा और फल से फिर हमको बीज निर्माण होगा। तो ये जो पूरा चक्र है, ये सिद्धांत है, ये कर्म नियम। जैसे ऋतु है, ऋतु नियम जिसको कहते हैं कि बारिश के बाद में ठंड का मौसम आएगा, उसके बाद में गर्मी का मौसम आएगा, और ये चलते रहता है रूटीन। ये जो सिद्धांत है, तो ये ऋतु सिद्धांत है। उसी प्रकार हम कर्म सिद्धांत को न भूलें, कर्म सिद्धांत को न भूलें। हमारा कर्म कभी वेस्ट नहीं जाएगा, हमारा कर्म कभी भी अनुपयोगी नहीं होता है, वो धीरे धीरे संचित होता है। हमारा कुशल कर्म संचित होता है, वो ऐसा नहीं हमने जो कुशल कर्म किया है वो कर्म चुपचाप नहीं बैठे, हम भलाए चुपचाप बैठे, लेकिन हमारा जो कुशल कर्म जो किए हैं वो कुशल कर्म धीरे धीरे अपनी परिस्थिति तैयार करता है और एक दिन उसका फल आपके सामने कुशल कर्म ही रख देगा। अपने कर्म का फल कुशल कर्म अवश्य आपके सामने रख देगा। तो इसलिए कभी कभी हम ये सोचते कि मैं अकुशल कर्म करूं तो मेरा ही नुकसान होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कुशल कर्म करते समय ये भी सोचना चाहिए, या अकुशल कर्म करते समय ये भी सोचना चाहिए कि इस कर्म का सिर्फ मेरे पर ही परिणाम नहीं होता है, कभी कभी कर्म नहीं करने वाले के साथ भी उसका परिणाम प्रभाव पड़ता है। घर में एक आदि बड़ा बुजुर्ग है, घर का प्रमुख है, पिताजी है, वो मेहनत मजदूरी भी करता है लेकिन शाम को शराब भी पीता है। तो उसने ये नहीं कहना चाहिए कि मैं शराब पीता हूं तो उसका जो फल कर्म का मुझे ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसके कर्म का फल उसके परिवार को भी भोगना पड़ता है। या कोई चोरी करता है तो उसके कर्मों का फल परिवार को भी भोगना पड़ता है, समाज को भी भोगना पड़ता है। समाज के लोगों को, अभी देखो अपने समाज को क्या कहते हैं, बुद्धिस्ट समाज लोगों को पूरे, अभी नागपुर में आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाकर के जो डिवोर्स का प्रमाण है, जो सोट चिट्ठी बोलते हैं, टाटा कुट्टी बोलते उसको, तो अभी आप उसको डाटा लीजिए ये नागपुर के हाई कोर्ट का, तो उसमें जो डिवोर्स की केसेस है वो ज्यादातर हमारे बुद्धिस्ट लोगों की, क्योंकि हम एक में से परिवार में संबंध नहीं बना सकते ठीक से। क्यों नहीं बना सकते? कि हमारे घर में धम्म ने अभी तक प्रवेश नहीं किया। हम एजुकेटेड हो गए, हम पढ़े लिखे हो गए, हमें सर्विस भी मिल गई, लेकिन धम्म को हमने बाहर रख दिया। सिर्फ बाहर बातें करेंगे, प्रवचन देंगे या फिर, लेकिन उसके आचरण में अपने घर तक नहीं लाया। इसलिए उसके जो रिजल्ट है, उसके परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं। आज हमारे संगठन इतनी टूट रही, नहीं हो रहे, फिर टूट रही। तो इसका रिजल्ट है वो कर्म का, कि आप कर्म को नहीं समझे, बुद्ध धर्म को नहीं समझे। बुद्ध धर्म के अनुसार अगर आपका आचरण होगा तो आज
हम सभी क्षेत्र में सफल होता है। मैं तो कहता हूँ कि राजकारण में भी अगर धम्म के लोग आगे बढ़ेंगे, जिसको धम्म के कर्म सिद्धांत मालूम है, जिसको सब मालूम है, अगर ऐसे आदमी पॉलिटिक्स में भी आगे बढ़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें राजकारण में भी सफलता मिल सकती है। बाबा साहब ने जो धम्म दिया है हमको, तो ये एक ही चीज को देख करके नहीं दिया, तो बाबा साहब ने सभी क्षेत्रों का विचार करके, सभी क्षेत्र के बारे में सोच करके हमें बाबा साहब ने जो धम्म दिया है। इसलिए हमें कर्म सिद्धांत जो है उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये कर्म सिद्धांत है, सिर्फ कर्म नहीं करते हम, उस कर्म से हमारा नैतिक क्रम भी बनता है और उस कर्म का रिजल्ट हमारे ऊपर ही नहीं, कभी कभी दूसरे के ऊपर भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमें कर्म करते समय तथागत बुद्ध ने जो राहुल को बताया कि निरीक्षण करना सीखो, कर्म करते समय हमेशा जागृत अवस्था में रहकर उसका निरीक्षण करना सीखो। व्यक्ति आएंगे जाएंगे, आज हमारे महामानव आए और गए भी, लेकिन जो नैतिक क्रम बना, जैसे बाबा साहब ने इस देश में जो नैतिक क्रम बनाया, बाबा साहब ने नैतिक क्रम बनाया, नैतिक क्रम के अनुसार इस देश का संविधान बनाया। ये संविधान क्या है कि बाबा साहब ने इस देश में एक नैतिक क्रम बनाया, कुशल कर्म का नैतिक क्रम बनाया। आज बाबा साहब नहीं है, लेकिन नैतिक क्रम चल रहा है। अगर इस नैतिक क्रम को हम खत्म करेंगे तो इससे देश का नुकसान होगा। उसी प्रकार बाबा साहब ने जो हमारे समाज के लिए जो नैतिक क्रम बनाया था, जिस तरह से विचारधारा हम लोगों को दी थी, तो हमने उस विचारधारा की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देने से डायरेक्ट हमने राजकारण किया, धम्म की तरफ हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस वजह से बाबा साहब ने जो नैतिक क्रम बनाया, तो नैतिक क्रम हमें हमारे समाज में धीरे धीरे नष्ट हो रहा है और हमारा नैतिक क्रम तैयार हो रहा है। जो महापुरुषों ने नैतिक क्रम दिया था उसको हमने खत्म किए और हम जो काम कर रहे, तो अभी हम कर्म कर रहे, तो अभी क्या हो रहा है, हमारा नैतिक क्रम तैयार हो रहा है। अगर हमारा नैतिक क्रम बुरा है तो उसका परिणाम जो है वो बुरा ही होगा। बाबा साहब का नैतिक क्रम बनाया हुआ अच्छा था तो उसका रिजल्ट भी अच्छा था। अब बाबा साहब के बाद में हमारे हाथ में नैतिक क्रम बनाने का काम आया, हमें कर्म करने की आवश्यकता पड़ी, तो हमने जो अपने कर्म से जो नैतिक क्रम बनाया है, वो कर्म हमने ठीक से नहीं बनाने के कारण उसके परिणाम हमारे सामने अभी आ गए। अभी हम संसद को छोड़ दो, विधायक छोड़ दो, अभी हम तो इस स्थिति में अभी हम आ गए कि हम नगर सेवक भी चुन के लाने में हम कामयाब नहीं हो सकते। ऐसी नैतिक क्रम हमने बना के रखे और बाबा साहब का जो पूरे शासन करने वाली जमात बनाने का जो उनके पास जो फार्मूला था, उनका जो नैतिक क्रम है, वो पूरा हमने खत्म कर दिया। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए। अब मानवतावादी कर्म सिद्धांत के बारे में हम कहते हैं कि मानवतावादी कर्म, मैंने उसकी व्याख्या बताई कि मानवतावादी कर्म किसको कहते कि जो कर्म समता, स्वातंत्र, बंधुभाव और न्याय मैत्री पर आधारित है, उसको हम नैतिक क्रम कहेंगे। तो बुद्ध की देशना थी, बुद्ध ने ये कहा था कि कुशल कर्म करो। किसको कहा? तथागत बुद्ध ने कहा था कि कुशल कर्म करो। काय के लिए कुशल कर्म करो? अपने स्वयं को जीने के लिए नहीं। आप पूरी तरह से समझेंगे तो बाबा साहब का और तथागत बुद्ध का नजरिया था कि मानवतावादी समाज निर्माण, इसलिए कुशल कर्म करना है, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं। तो इस देश में मानवतावादी नैतिक क्रम बनना चाहिए। मानवतावादी नैतिक क्रम जैसे सम्राट अशोक के जमाने में हुआ, तथागत बुद्ध के जमाने में हुआ, बाबा साहब जीवित थे उस समय हुआ। तो ऐसे जो
कुशल कर्म करो ताकि मानवतावाद उस नैतिक क्रम से लाभान्वित हो। क्या कहा कि मानवतावाद, तुम कुशल कर्म करेंगे तो उसका नैतिक क्रम बनेगा। समझो मेरे पिताजी ने बहुत सारी अच्छा नाम कमा के रख दिया मेरे लिए, मकान बना दिया, अच्छा नाम कमा दिया, लोग कहते कि इसके पिताजी बड़े अच्छे थे। लेकिन मैं घर में पैदा हुआ, जैसा मैं कर्म करने लायक हो गया, तो जो पिताजी ने नैतिक क्रम बनाया था, उस नैतिक क्रम को मेरे कर्म लाभान्वित नहीं कर सके, क्योंकि मेरे कर्म ठीक वैसे नहीं है जो मानवतावाद को लाभान्वित कर सके। मैंने उनकी जो श्रृंखला थी नैतिक क्रम की, वो मैंने तोड़ दिया, और मेरे गलत कर्म की वजह से वो जो मानवतावादी नैतिक क्रम है तो टूट गया। तो इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि नैतिक कर्म करो ताकि मानवतावाद नैतिक क्रम से लाभान्वित हो। तुम्हारे नैतिक क्रम से मानवतावाद लाभान्वित हो, और जब मानवतावाद तुम्हारे नैतिक क्रम बनेगा, जब मानवतावाद लाभान्वित होगा, तो उस मानवतावाद का जो बाद में नैतिक क्रम बन गया, उसको लाभ प्राप्त हो गया, तो उस नैतिक क्रम से बाद में जो आपने बनाया हुआ है, वो नैतिक क्रम से दूसरा और नैतिक क्रम बनेगा। जैसे आपने मानवतावादी नैतिक क्रम बनाया तो उसका लाभ हो गया मानवतावाद को, लेकिन उस लाभ से दूसरा मानवतावादी नैतिक क्रम बन गया, तो उस आधार पर तीसरा और मानवतावादी नैतिक क्रम मानवतावाद बनेगा। तो इस तरह से हमें तथागत बुद्ध ने कहा कि तुम इस तरह से कर्म करो, तुम्हारे कर्म से नैतिक क्रम बनेगा, उस नैतिक क्रम से मानवतावाद लाभान्वित होना चाहिए। आप अकुशल कर्म मत कीजिए, क्योंकि आप अकुशल कर्म करेंगे तो उसका नैतिक क्रम अकुशल बन जाएगा, और उस नैतिक क्रम से आपने जो अकुशल कर्म से जो नैतिक क्रम बनाया, मॉरल ऑर्डर बनाया, उस मॉरल ऑर्डर से ह्यूमैनिटी डैमेज हो जाएगी, जो मानवता को हानि पहुंचेगी। क्योंकि हमारे लिए मानवतावाद बेस है, क्योंकि हमें दूसरे के भावनाओं का और दूसरे के अधिकारों की चिंता है, जो समता, स्वातंत्र, बंधुआ और न्याय की हमें चिंता है। इस तरह का नैतिक क्रम जो मानवतावादी है, उसको कभी भी मुझे अकेले में हानि पहुंची तो एक बार मैं चलेगा, मैं स्वयं के लिए हानि पहुंचाऊंगा, मेरा स्वयं एक आधी बार नुकसान होगा तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे वजह से, मेरे कर्म के वजह से अगर मानवतावाद को हानि पहुंचती है, मानवतावाद का नुकसान होता है, मानवतावादी नैतिक क्रम का नुकसान होता है, तो ये सबसे बड़ा अकुशल कर्म होगा। समझ लीजिए, सबसे बड़ा अकुशल कर्म होगा। तो हमें इस तरह से ये कर्म सिद्धांत है, मानवतावादी कर्म सिद्धांत है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है, उसको व्यवहार में लाने की जरूरत है। कि उससे क्या होगा कि मानवतावाद को नुकसान होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं के लिए बहुत बड़ी हानि पहुंचाया, अपने परिवार के लिए उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। आज भी उसके परिवार के लोग कहेंगे कि बाबा साहब ने, हमारे पिताजी ने हमारे लिए क्या कर दिया, क्या छोड़ा, कोई प्रॉपर्टी छोड़ी नहीं। लेकिन बाबा साहब ने जो समाज के लिए काम किया, मानवतावाद के लिए काम किया, तो दुनिया में आज भी बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। इस तरह से बाबा साहब ने नैतिक क्रम बनाया, मानवतावादी कर्म किया, तो आज भी सिंबल ऑफ नॉलेज पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब को कहते हैं। इसलिए हमारी धारणा, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमें मानवतावादी नैतिक क्रम बनाना है। हमारा कर्म सिर्फ कुशल कर्म ही नहीं, तो हमें मानवतावादी कुशल कर्म कैसा
हो और हम कैसे करें, इस बारे में चिंतन करने की जरूरत है। तो कभी कभी जो कर्म का फल है वो उसी समय नहीं मिलता है। तथागत बुद्ध ने भी कहा कि कर्म का फल उसी समय नहीं मिलता, क्योंकि उसको परिस्थिति लगती है कुछ दिन। जैसे आप पानी की भाप होती है, भाप के बाद में उसका बादल बनते हैं, बादल के बाद में वो ठंडे होते हैं और फिर वो बारिश के रूप में जमीन पे आते हैं, तो उसको समय लगता है। तो कभी कभी कर्म के जो कर्म का जो फल है, कर्म का जो फल है उसके लिए हमें समय लगता है। तो ये इसका बारे में भी कुछ विभाग बुद्धयन धम्म में दिए है कि पहला जो विभाग है दिट्ठ धम्म वेदनीय कर्म, यानी कुछ कर्म के फल है तुरंत मिल जाते हैं। जैसे अभी खाना पकाए तुरंत फल मिल गया, खाना पकाने के बाद हम भोजन कर सकते हैं। दूसरा जो उपपज्य वेदनीय कर्म, यानी कुछ समय लगता है। जैसा लड़का परीक्षा में बैठेगा, साल भर पढ़ाई करेगा, उसके बाद में परीक्षा में बैठेगा, तो उसका 1 साल के बाद में रिजल्ट निकलता है, तो वो कुछ दिन के बाद में उसका फल मिलता है। अपरापरीय वेदनीय कर्म, तो इसका अनिश्चित समय जो रहता है उसका फल मिलता जरूर, लेकिन कब मिलेगा इस बारे में हम बता नहीं सकते, अनिश्चितता होती है। और आखिरी का जो कर्म है मैं इस बारे में ज्यादा विस्तार से कहूंगा। तो अहोशी कर्म, अहोशी कर्म हम समझने की जरूरत है। ये ऐसा कर्म है जिसको अहोशी कर्म कहते हैं कि ये ऐसा कर्म है कि इंसान कर्म करता है लेकिन उसका फल नहीं मिलता, तुरंत नहीं मिलता, उस समय के बाद में नहीं मिलता, और अनिश्चित समय में भी उसका कर्म का फल नहीं मिलता। यानी ऐसे कुछ कर्म है उसका फल मिलता ही नहीं, तो वो कर्म जो है वो बिना काम के कर्म रहते हैं। तो ऐसे अवश्य कर्म क्यों बनते हैं? हम कर्म तो करते हैं लेकिन अवश्य कर्म उसको रूपांतरित क्यों होता है? अवश्य कर्म में रूपांतरित हमारा कर्म क्यों होता है? तो हम जो कर्म करते हैं, जिससे परीक्षा में हमने कर्म किया, 1 साल पढ़ाई किया, या लड़के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो 2 साल पढ़ाई करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो रिजल्ट नहीं आता है, इसके कारण जो है, एक तो तुमने जो कर्म किया है वो परिणाम देने लायक इतना प्रभावी कर्म नहीं था, क्योंकि परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछे गए उस प्रश्न के प्रभावी कारण आप उसके जवाब देने में सफल नहीं हुए, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं आया। यानी आपका कर्म इतना प्रभावी नहीं था कि वो आगे आपको रिजल्ट दे सके। या फिर कभी कभी पॉलिटिक्स में हमारे लोग खड़े रहते हैं राजकारण, लेकिन उसमें से एक ही जीतता है, बाकी सब पराजित होते हैं। तो जो जीता हुआ है उम्मीदवार, उसका कर्म सबसे ज्यादा प्रभावी रहा, और उसके प्रभावी कर्म के सामने आपके कर्म दुर्बल हो गए, आपके कर्म टिके नहीं, इसलिए आपके कर्म का फल नहीं मिला। तो हमें समझना चाहिए कि जब हम कर्म करते हैं तो एक तो हमें मानवतावादी कर्म करना चाहिए। दूसरी बात, कर्म करते समय ये सोचना चाहिए कि इसका जो विरुद्ध परिस्थिति है, जो अपोजिट साइड है, जो विपरीत परिस्थिति है, उसके बारे में भी हमने चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर विपरीत परिस्थिति भारत में ज्यादातर हमारे धर्म के विरुद्ध में है, तो हमें विपरीत परिस्थिति को तोड़ने के लिए ज्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है।
छोटे मोटे परिश्रम से हमें काम हमारा नहीं होगा। तो इसलिए हम जो मानवतावादी हमको कर्म करना है, लेकिन प्रभावी ढंग से करना है। इतने प्रभावी ढंग से करना है कि मैं तो कहता हूँ कि एक दिन 1 घंटे की हमें फुर्सत नहीं है कि हम कितना कर्म करें, कितना कर्म। ऐसा लगता कि वहां जाके कर्म करें, वो दूसरे राज्य में जाके कर्म करे, उस संगठन में जाके कर्म करे, उसके साथ में जाके कर्म करे, सब मिलजुल के इतना कर्म करे तो हमारा कर्म सब मिलकर के कर्म करने से हमारा कर्म का प्रभाव बढ़ेगा। मैं अकेला कितना भी ज्ञानी हूँ, बाबा साहब आम्बेडकर कितने भी ज्ञानी होंगे, लेकिन उन्होंने संगठन निर्माण की। तथागत बुद्ध तो स्वयं सम्यक बुद्ध थे और सम्यक बुद्ध थे, फिर भी उन्होंने अपने बात को सफल बनाने के लिए, अपने विचारों को सफल बनाने के लिए, अपने कर्म को सफल बनाने के लिए, कुशल परिणाम मिलाने के लिए उन्होंने भिक्षु संघ को तैयार किया। तो इसीलिए सब पूरा भिक्षु संघ मिलकर के जब काम किया, उन्होंने मिलकर के एक साथ मिलकर के, चाहे हमारे में थोड़ी थोड़ी तो भिन्नता है, क्योंकि व्यक्ति है तो भिन्नता होगी, तो हम भिन्नता को न देखें। नहीं बनते धम्मसारथी तो प्योर आम्बेडकरवादी है तो हमारे में फिट नहीं बैठे, ऐसा नहीं है कि हम मिलजुल के काम करें। भला है मैं अलग विचार का हूँ, लेकिन मैं आपके साथ मिलने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। जब हम मिल करके अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से हम काम करेंगे तो सभी नदियां जब महासागर में मिलती है तो महासागर में एक हो जाती, हरेक की आइडेंटिटी, हरेक का प्रमाण नष्ट हो जाता है, पहचान नष्ट हो जाती, महासागर में मिलती है। तो हमको सब मिल करके धम्मकाय काम करना है, चाहे कोई अलग अलग तरीके से करते हो। जैसे पैथी है, इस आयुर्वेदिक पैथी है, होम्योपैथी है, एलोपैथिक पैथी है, सर्जरी है, सब पैथी का इस्तेमाल करने के बाद में अगर पेशेंट दुरुस्त होता हो तो कोई पैथी किसी को लागू होती है, कोई पैथी किसी को नहीं लागू होती है, लेकिन हम सभी पैथी का इस्तेमाल अगर मिलजुल के करते हैं तो हमें अवश्य रिजल्ट निकलेगा। और मैं आपका क्षमा चाहता हूँ कि पिछले शुक्रवार को मैं आपके सामने धम्मदेशना देने के लिए नहीं आ सका। अशोक भाव से मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं उन्होंने दिए हुए जवाबदारी को मैं गए शुक्रवार को पूरा नहीं कर सका। और मैं अंत में हमारे भंते जी, आदरणीय भंते जी, उनके सेहत के लिए मंगल कामनाएं करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। और अंत में और कहता हूँ कि मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो आप जरूर मुझे सुझाव देंगे, तो आपका सुझाव मैं मानूंगा। ऐसा नहीं कि मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ, आपके जैसा ही हूँ, तो मैं तो आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ, तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। साधू साधू साधू। मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो मी आदरणीय अशोक भाऊ यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया मंगल मैत्री द्यावी। हा भाऊ, भंतेजींच्या आवाजामध्ये अजूनही त्यांच्या आजाराचा जो परिणाम आहे तो जाणवतो। म्हणजे खूप असं भंतेजी अजून सुदृढ झाले असं समजता कामा नये, आणि भंतेजींनीही काही दिवसासाठी तरी अजून थोडा आराम केला पाहिजे अशी आमची सर्वांची त्यांना विनंती आहे। कर्मसिद्धांत, ब्राह्मणांनी सांगितलेला कर्मसिद्धांत आणि भगवंतांनी सांगितलेला कर्मसिद्धांत, या दोनही सिद्धांताची गल्लत यासाठी होते की बुद्धांनी सांगितलेला कर्मसिद्धांत आपल्याला पुरेपूर समजलेला नसतो।
पण ब्राह्मणांचा कर्म सिद्धांत सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंत लोक आपल्या कानावरती आदळत असतात. मागच्या जन्माचं फळ भोगून राहिलो बाबा मी, नाही तर हे असं नाही. म्हणजे ब्राह्मणही सांगतात की पुढच्या जन्म जर तुम्हाला चांगला घ्यायचा असेल तर या जन्मात तुम्हाला असं असं करावं लागन, ब्राह्मणाला दान द्यावं लागन, ब्राह्मणाला गाय द्यावं लागन, ब्राह्मणाला भोजन द्यावं लागन. अशी सारी जी काही आपल्या भोवती जो दुराचाराचा अज्ञानाचा फास आवडला जातो. आणि म्हणून हा कर्म सिद्धांत आपण सोप्या भाषेमध्ये समजून घेतला पाहिजे. सोप्या भाषेत सांगणारे पाहिजे आणि ऐकणारे पण पाहिजे. जसं त्रिचरण पंचशिलेवरती, आर्य अष्टांगिक मार्गावरती 10 पारिमितेवरती आपण जोर देतो, प्रतित्य समुत्पादावरती आपण जोर देतो, तेवढाच जोर आपण कर्म सिद्धांतावरती दिला पाहिजे. त्यातून आपल्याला भ्रमातून मुक्त होता येईल. आणि म्हणून भंतेंनी आज आपल्याला या विषयावरती आपल्या अमृतवाणीतून आपल्याला प्रबोधित केलं आणि निश्चितपणे तो विषय आपल्याला काही प्रमाणात का होईना तो समजला असेल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. ज्यांच्याकडे दुःख झालं असेल त्या दुःखामध्ये आपण सहभागी होऊ, त्यांना दुःखातून लवकर मुक्ती मिळो अशी मंगलकामना करू. ज्यांच्याकडे आनंद झाला असेल त्यांचं अभिनंदन करू, त्यांच्या सुखाचे वाटेकरी होऊ, त्यांच्या सुखात सहभागी होऊ. आणि एकंदरीतच पृथ्वीच्या पाठीवर असणारे जीव जंतू, लहान मोठे सूक्ष्म दिसणारे न दिसणारे, हे सारे सुखी कसे राहतील याची भावना करू. निर्भय कसे राहतील याची भावना करू. जग सुखी तर आपण सुखी, जग दुखी तर आपण दुखी. आणि आजच्या तारखेला तर सारं जगच दुखी आहे. आपण आता 38 लाखापर्यंत म्हणजे केसेस गेलेले आहे. अनेकांच्या कुटुंबामध्ये कोरोना पॉझिटिव्ह आलेला आहे. जे माझ्या कुटुंबामध्ये 2 व्यक्तींचं तर निधन झालं आणि 6 व्यक्ती परिवारामध्ये पॉझिटिव्ह म्हणजे आलेले आहे. म्हणजे असं प्रत्येकाच्या कोणाच्या ना कोणाच्या कुटुंबामध्ये यावेळी जगात हे दुःख आहे. आपण काय करू शकतो तर आपण त्यांची मंगल कामना करू शकतो, त्यांच्याविषयी आपण सद्भावना व्यक्त करू शकतो. आणि याच्यासाठी पैसे लागत नाही. तुमच्या सत्कर्मानं त्याचं भलं हो, माझ्या सत्कर्मानं तू दुःखातून मुक्त हो, अशी मंगल कामना, अशी मंगल मैत्री आपण जे केली पाहिजे. तेव्हा आज आपण सगळ्यांनी हात जोडावे. पूज्य भंते धम्मसारथीजींनी जो धम्मदान दिलं त्यांची मंगल मैत्री करू, त्यांची मंगल कामना करू. पूज्य भंते विनयबुद्धी प्रिय हे लवकर आजारातून बरे हो, त्यांची मंगल कामना करू. आमचे भंते कौंडण्यजी यांना चांगलं आरोग्य आणि दीर्घायुष्य मिळावं अशी मंगल कामना करू. आमचे मित्र जे धम्मसेवा देत आहेत पाठारे सर यांची मंगल कामना करू. त्यांना चांगलं आरोग्य आणि दीर्घायुष्य मिळावं अशी त्यांच्या हातून उत्तरोत्तर धम्माची सेवा घडावी अशी आपण मंगल कामना करू. आणि जे लोक गेल्या 62 दिवसापासून धम्माच्या संपर्कात आहेत, कालेन धम्म सवनं एतं मंगलम उत्तमं, जे हे मंगल कार्य संपादन करण्याचा प्रयत्न करतायत त्यांची ती ऊर्जा तशीच राहावी
आणि उत्तरोत्तर वाढावी अशी मंगल कामना करण्यासाठी आपण सर्वजण हात जोडावे. सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल हो रे. जल के थल के और गगन के, जल के थल के और गगन के प्राणी सुखिया हो, सबका मंगल हो. दस दिशाओं के सब प्राणी मंगल लाभी हो रे. निर्भय हो निर्भय बने सब, निर्भय हो निर्भय बने सब, सभी निरामय हो, सबका मंगल हो. राग द्वेष मोह दूर हो जावे, जागे शील समाधि ज्ञान. जन जन के दुखड़े मिट जावे, जन जन के दुखड़े मिट जावे. फिर से जाग उठे मुस्कान, जाग उठे मुस्कान. फिर से जागे धम्म जगत में, फिर से होवे जन कल्याण. जागे जागे धम्म जगत में, जागे जागे धम्म जगत में, होवे जन कल्याण, होवे जन कल्याण. जागे जागे धम्म की वाणी, मंगल मूल्य महाकल्याणी. जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी, जागे बुद्ध सदृश कोई ज्ञानी. होवे सुखी सब जग के प्राणी, होवे सुखी सब जग के प्राणी. सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो. सब पाप सकरणं
कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धान्यशासनम् साधु साधु साधु। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्त्या बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्त्या धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्त्या संघं पूजेमि। सर्वांचं भलो, सर्वांचं कल्याण, सर्वजण सुखी हो सर्वांना। साधू साधू साधू। आजच्या या 62व्या व्याख्यानासाठी उपस्थित सर्व उपासक उपासिका यांचे बुद्धविहार समन्वय समितीच्या वतीने अगदी मनापासून हार्दिक हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करतो। त्याचबरोबर आदरणीय अशोक भाऊ यांचे देखील मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो। आज तब्बल 119 कुटुंबांनी वंदनीय भंतेंची देसना ग्रहण केली आहे। वंदनीय भंते हे प्रकृती अस्वस्थ असतानाही म्हणजे प्रकृती पूर्णपणे अगदी स्वस्थ झालेली नसताना देखील आज आपल्या सोबत या ठिकाणी धम्मदेशना देण्यासाठी उपस्थित राहिले। वंदनीय भंतेंना अगदी मनापासून दोन्ही हात जोडून पंचांग प्रणाम करून त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो। आजचे व्याख्यान जाहीर करतो। उद्याचं प्रवचन पूज्य भदंत कौंडण्यजी आर्य अष्टांगिक मार्गावरती देतील। आपल्याला त्यांची अमृतवाणी ऐकायची आहे। 6 सप्टेंबरला राजहंस नंदा गवळीजी एक कुशल माणूस, एक खूप नम्र माणूस आणि सारं घर धम्म कार्यात ज्यांचं इन्व्हॉल्व आहे अशा एका आदर्श उपासकाचं द्वितीय धम्म संगीतीची पार्श्वभूमी या विषयावरती 6 सप्टेंबरला प्रवचन ऐकायचं आहे। त्याच्यानंतर परत भदंत कौंडण्यजी यांचं प्रवचन ऐकायचं आहे आणि 8 तारखेला डॉक्टर सुधीरराज सिंह दिल्ली मेरे सपनों का बुद्ध विहार या विषयावर त्यांचं व्याख्यान ऐकायचं आहे आणि 9 तारखेला पवन शिंदे परभणीचे क्रांती आणि प्रतिक्रांती या विषयावरती त्यांचं व्याख्यान ऐकायचं आहे। आपले सर्वांची या व्याख्यानाला उपस्थिती राहील आणि आपण इतरांना देखील त्या व्याख्यानाचा लाभ मिळावा म्हणून आपण सगळ्यांना प्रेरित करावं अशी विनंती करतो आणि सरते शेवटी सरांना विनंती करतो की कार्यक्रम आदरणीय अशोक भाऊ यांनी ज्या ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या सर्व सूचनांचा मनापासून आदर, त्या सूचना आपण सर्वांनी पालन करावयाचे आहेत। आदरणीय अशोक भाऊ यांचे आभार। वंदनीय भदंत कौंडिन्य यांचे देशना ग्रहण करण्यासाठी उद्या आपण मोठ्या संख्येने व्याख्यानासाठी जॉईन व्हावे, सहभागी व्हावे असे विनंती वजा आवाहन करतो। आजचे व्याख्यान संपले असे या ठिकाणी जाहीर करतो। उद्या निश्चित सर्वजण भेटूया 7:30 वाजता वंदनीय भंतेंची देशना ग्रहण करण्यासाठी। सर्वांना सविनय जय भीम, धन्यवाद।